अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 22 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और कमेंट ज़रूर करना अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसको इस पूरी जो ये होती है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। जिससे हमें दो एक्सिस के बारे में कोई स्लोप बनाना हो, कोई ग्राफ बनाना हो, तो वो पता चल रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो पॉइंट है, तो उसके बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें फॉर्मूले हैं और एग्जाम्पल से ज़रा हम समझेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अब हमारे पास दो पॉइंट है एक्स और वाई, अगर हो तो वो तो एक्स वाई के बीच में देखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक्स के अकॉर्डिंग एक्स और x2 है, y और y2 है, ये पॉइंट जैसे ये, तो हमने इस पूरे और इस पूरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब हम वो कैसे करते हैं? अब जब हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x होती है, और उसमें ही दूसरी जो होती है वो y होती है। ये नहीं कह सकते कि आप x1 है और ये y x2 है। x वाली ये कोई भी अगर एग्जांपल देखें 1 और 2 है हमारे पास, तो इसमें हमेशा ये x होगा और ये y होगा। लेकिन अगर इसी तरह हमारे पास दूसरा भी हो 3 और 4 हो, तो फिर हम इसको 1 कह देते हैं, इसको भी 1, और इधर x2 और y2 कह देते हैं, क्या डिफरेंस आ जाए कि 1 कौन सा और 2 कौन सा, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट, होल अंडर रूट। अब एग्जाम्पल करते हैं तो आपको एग्जाम्पल से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल में आता है कि अगर हमारे पास ए कोई पॉइंट है 2 और 3 और दूसरा है 4 और 6, इसको हमने x1 कह दिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। अब हमने क्या करना है? फॉर्मूला देखें यहाँ पर, जहाँ पर x2 है वहाँ पर x2 की वैल्यू, x2 4 है तो 4, x1 2 है तो 2, -2 फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 हमारे पास 6 है और y1 3, तो माइनस इनको करना है। इन दोनों को माइनस किया तो 2 आ गया, इन दोनों को किया तो 3 आ गया, स्क्वायर वैसे ही आ गया दोनों के ऊपर। इसका स्क्वायर लें 2 2 ज़ार 4, और इसका स्क्वायर लें 3 3 ज़ार 9, इन दोनों को प्लस किया तो 13 आ गया, और 13 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हमने अंडर रूट प्लस माइनस करके लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन आता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने अभी पीछे देखा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो उसके बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब उस डिस्टेंस का मिड पॉइंट अगर हमें दे दें कि फाइंड करो, तो वो हम कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला देखते हैं। वही हमने लिखा कि अगर हमारे पास ए है कोई पॉइंट एक्स वाई और दूसरा है x2 y2, तो उसका फॉर्मूला हमने मिड पॉइंट बड़े एम से डिनोट होता है, उसको कैसे फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2, प्लस करें ना तो इसलिए हम x1 लिखें या पहले x2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे एक पॉइंट 1 होता है और दूसरा 2 होता है, या कुछ भी एग्जांपल ले ले, तो इसलिए बीच में इन दोनों के कॉमा आता है ना, तो इसलिए इधर कॉमा है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है एक प्लान 4 2 और दूसरा बी पॉइंट के ऊपर जो प्लान पॉइंट है वो 8 और 10 है। एक्स के अकॉर्डिंग ये आपको मैं ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर वाई की पॉजिटिव होती है और यहाँ पर वाई की नेगेटिव। अब हमारे पास देखें ए पर क्या है, 4 है, x1 तो ये पॉजिटिव है ना, तो x1 हमारे पास यहाँ से ये 0 होता है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। और दूसरा क्या है y1, तो y1 हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ से आए 1 2, तो ये 4 और ये 2, तो ये जो प्लान होगा ये इन दोनों का होगा 4 और 2। समझ आई ग्राफ के थ्रू। बी पॉइंट देखें तो हमारे पास x2 8 है और 10, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसी पे बनाएंगे, 8 पे जाएंगे, ये तो बड़ी वैल्यू है, यहाँ जाना वो हो गया, तो इधर ऐसे ही कर देती हूँ। और y2 हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर 10 ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो इनके पॉइंट बीच होगा वही होगा। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट ये है, तो वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम इस फॉर्मूले से करते हैं। ये बड़ा प्रोसेस है कि आप इसको करें, इनके कोऑर्डिनेट्स मैच करें, ए बी के करें, तो ये डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला दे दिया है, ये वाला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो हम वो फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। अब इसका देखिए फॉर्मूले में हमने जब पुटिंग की 4 प्लस 8 2 प्लस 10, तो किया वो 12 आ गया, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी 12 डिवाइड बाय 2, इनकी कटिंग होगी 2 1 2 2 6 12, यहाँ पर भी 2 1 2 2 6 12, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप को कहते हैं।
किसी लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका हमें फिर वही 2 एग्जांपल दे दिए, मतलब क्वेश्चन वैसे ही है, हर किसी का ये सेम होता है, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर ले, एग्जांपल में वैल्यू पुट करके हम कर लेते हैं। तो ये आगे हमें इसमें इसका फॉर्मूला दिया है कि अगर स्लोप हम छोटे एम से फाइंड करते हैं, ठीक है, उसका सैम्पल छोटा एम होता है, तो उसमें क्या करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 डिवाइड बाई y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि पहले 1 वाली लिखें या 2 वाली लिखें। यहाँ पर देखें पहले 2 वाली वैल्यू, यहाँ पर पहले 1 वाली। मैटर क्या करता है कि ऊपर y वाली हो और नीचे x वाली हो। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उस पर एक तरफ x था एक तरफ y था, या ऊपर x था या y था। लेकिन स्लोप के फॉर्मूले में ऊपर y की वैल्यू होती है, नीचे x की वैल्यू होती है। ये गलती आप लोग ना करना कि आप लोग ऊपर x की वैल्यू माइनस कर लें और नीचे y की वैल्यू कर लें। मैं आगे एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि देखें तो अगर हमारे पास कोई 2 प्लान है, x 3 और 5 और यहाँ y है हमारे पास 7 और 9। हमने x1 अपनी आसानी के लिए लिखा करें कि आपको पता हो कि x1 क्या और y1 क्या है, कि आप कंफ्यूज ना हो। x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर देखें 7 माइनस 3 किया तो ये क्या मतलब, 7 क्या है, x2 की वैल्यू है ना, और 3 क्या है, x1 की। तो यहाँ फार्मूला कौन सा हो गया, यहाँ पर x2 माइनस x1 हो गया, जो कि गलत है। स्लोप के फॉर्मूले में तो ऊपर y की वैल्यू आती है, तो इसलिए ये वाला गलत है। हम y की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और नीचे x की वैल्यू। फिर इन दोनों को जब माइनस किया तो 4 डिवाइड बाई 4, इनकी कटिंग हो जाती है, तो 1 हमारे पास आता है आंसर। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव लाइन पे है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये स्लोप है और ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन द लाइन इज फेसिंग अपवर्ड, ये किसकी तरफ जा रही है, अपवर्ड की तरफ जा रही है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो वो हमें क्या पता चलता है, जैसे नेगेटिव साइन हमारे पास अब y का नीचे है ना, ऊपर पॉजिटिव है ना, तो ये इसलिए आप याद रखें कि ऊपर जाते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे जाते हैं तो वो माइनस। तो ये y है और अगर इसमें ये नीचे जा रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव, डाउनवर्ड होगा। नाउ डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। और अगर एक स्लोप है और उसमें दोनों लाइंस पैरेलल है, ये भी इधर है और ये भी इधर, तो ये इसका क्या मतलब है, तो उनका स्लोप क्या है, सेम है। ठीक है, पैरेलल कब होगा, जब स्लोप सेम होगा तो वो पैरेलल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब हमारे पास स्लोप फाइंड करने की एग्जाम्पल है। अगर हमें दिया फाइंड अ स्लोप, ये छोटा है ये, अच्छा, फाइंड अ स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट 2 -1। ये मैंने आपको इसलिए दोबारा एग्जांपल की, ये ऊपर वाली एग्जांपल से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़रा माइनस वाली वैल्यू लिख दी है। कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नेगेटिव में हो स्लोप में, जैसे ग्राफ देखते हैं ना, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव का मतलब वाई की वैल्यू इस तरफ आ रही है, समझ आई, -1। और बी की क्या है, पॉजिटिव है, तो बी की इधर आ रही है 2, तो ये इसका ग्राफ फिर ये मतलब इधर बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये मैंने आपको एग्जांपल कराई कि माइनस भी हो सकता है। अब स्लोप में यहाँ पे हमारे पास राइज बाय रन, ये फॉर्मूला आप याद करें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ऊपर वाई है या नीचे एक्स है। राइज का मतलब बढ़ना, तो वो बढ़ना किसे कहते हैं, ऊपर जाने को कहते हैं ना। और रन का मतलब दौड़ना, तो दौड़ना इस तरफ होता है, तो रन, तो नीचे एक्स की वैल्यू और ऊपर वाई की वैल्यू, इससे आपको ये फॉर्मूले से याद रह जाएगी। अब हमने पुटिंग की 3 एक्स की y2 की वैल्यू और माइनस फार्मूले का, और y1 क्या है, -1 है, y1 क्या है, देखें ये y1 है ना, यहाँ पर लिख लें अपनी आसानी के लिए x1 y1 x2 y2, तो फिर आप पुटिंग आसानी से कर लेंगे। तो अब इसको देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 1 3 + 1 तो 4 आ गया। नीचे देखिए -5 -2 तो क्या हो गया, -7 आ गया। लेकिन हाँ, -7 आ गया, नीचे माइनस लग गया, ऊपर पॉजिटिव साइन क्योंकि बढ़ेगा। तो अब जब इनको किया तो इनका साइन बाहर आ गया, माइनस आ गया ऊपर इस तरह। तो अब जब माइनस में है तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि ये स्लोप क्या है, नेगेटिव, विच मीन कि स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक है, समझ आई आपको। आंसर में अगर पॉजिटिव आता है तो इट्स मीन स्लोप अपवर्ड है, और नेगेटिव आता है तो इट्स मीन स्लोप डाउनवर्ड है। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास आती है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए करवाई है कि अगर स्लोप में आपको स्लोप की वैल्यू दी हो और आपको कहो कि एक्स फाइंड करें या वाई फाइंड करें, उसका कोई पॉइंट फाइंड करें, सही है, तो ये आपको फिर इसी तरह इसमें भी समझ आनी चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट 2, ग्रेडियंट 2 मतलब स्लोप क्या है, 2, तो स्लोप में हमारे पास फॉर्मूले में m इधर आता है ना, और y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो ये स्लोप की वैल्यू हमें दी है कि वो क्या है, 2 है। ठीक है, और फिर हमें 2 वैल्यू दिए हैं x और y की। अब हमें कहा है कि आप फाइंड करें इसका जो है पॉइंट फाइंड करें, स्लोप फाइंड करें, सॉरी। तो हमने क्या कंसीडर किया, लेट किया कि हमारे पास दूसरा पॉइंट, हमें तो एक पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1 दिया हुआ है, तो x2 और y2 कहाँ से लाएं हमने लेट कर लिया कि वो x और y है, क्योंकि कोई वैल्यू तो हम नहीं लगा सकते, 2 3 या 4 5 कुछ लगाए तो वो तो क्वेश्चन हम अपने से बना रहे हैं ना। तो इसलिए हम जब लेट करते हैं तो हम एक्स वाई की फॉर्म में वैल्यू लेट करते हैं। अब हमने लेट कर दी कि लेट पी कोई पॉइंट है, वो क्या है, एक्स और वाई है।
बी ओनली पॉइंट ऑन अ लाइन इफ द पॉइंट पी लाई ऑन अ लाइन देन द ग्रेडियंट इज, अब हमारे पास ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा। फॉर्मूले में पुटिंग करें, मैंने यहाँ आपको लिखी कि x1 हमारे पास 2 है जो दिया हुआ है और y1 हमारे पास 1 है। x2 हमारे पास हमने लेट किया खुद से x, ये x2 है, यहाँ पे देखिए x2 और ये y2, तो ये y2 है। अब हमने फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 था ना, तो y2 हमारे पास क्या है, y है, माइनस y1 1 माइनस कर दिया, फिर x2 हमारे पास क्या है, x माइनस x1, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 दी है तो हमने 2 लिख दी। अब हमने y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, x माइनस 2 एक्स्ट्रा है तो वो उधर चला गया, अब वहाँ चला गया तो यहाँ पर 1 भी एक्स्ट्रा है तो 1 भी हम उधर भेजेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आती है y, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा था ना तो 1 उधर चला गया तो +1 हो गया, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू x2, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस आ गया। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई। उन्होंने हमें क्वेश्चन अब दिया है डज 1 एंड 1 माइनस 1 लाई ऑन अ लाइन, लाई करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ये x 1 क्या है, x है, और ये y के माइनस 1 क्या है, ये y की वैल्यू। तो अब हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो देखेंगे कि अगर इक्वल होता है तो वो लाई करेगा और इक्वल नहीं होता तो वह लाई नहीं करेगा। तो यहाँ y की जगह हमने -1 लगा दिया y की वैल्यू, और यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 2 1 2 और -3, तो इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 विच मीन के लाई करता है, यस, पॉइंट x एंड y 1 एंड -1 लाई ऑन द लाइन। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ -1 की जगह कुछ और वैल्यू आती, -2 -3 कुछ आता, तो वो इक्वल ना होता, तो फिर हम कहते लाई दीज पॉइंट 1 एंड -1 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। सही है, ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।